दोस्तों, आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। मैं गोपाल यादव फ्रॉम लालगंज। आज मैं रेलवे एसपीडी से वायुमंडल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, जो बार बार बिहार पुलिस रेलवे अनेक अलग अलग कंपटीशन में पूछा जाता है। तो चलिए हम उन सभी प्रश्नों के बारे में बताते हैं जो पर्यावरण से पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चारों ओर का गैसीय आवरण जो है उसको क्या कहते हैं? तो वायुमंडल। जैसे कि पृथ्वी पूरा है तो पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल है उसको हम जो गैसीय आवरण है उसको क्या कहते हैं? तो वायुमंडल। याद रखिएगा। वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? मतलब वायुमंडल में वायु का कितना दाब है उसको किस चीज से मापा जाता है? तो याद रखिएगा, बैरोमीटर से मापा जाता है। उसे बैरोमीटर से मापा जाता है। अगला है कि वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? उस दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो उसका एसआई मात्रक याद रखिएगा, बार। मतलब बार से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, बार में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वायु क्या है? जो हवा है वो क्या है? तो गैसों का मिश्रण है। जो वायु है गैसों का मिश्रण है, जिसमें नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। हवा में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, 21% ऑक्सीजन पाया जाता है और कार्बन 0.03% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस है। मतलब वायुमंडल में वो कौन सा अक्रिय गैस है जो विद्यमान है? तो वो है आर्गन। आर्गन जो है वो वायुमंडल में पाया जाता है, एक अक्रिय गैस है। भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु याद रखिएगा, उष्णकटिबंधीय मानसूनी है भारत की जलवायु। अगला है कि वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध क्या कहलाता है? वातावरण और जीवमंडल के बीच का जो संबंध है उसको क्या कहते हैं? तो उसको पारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थितिकी कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है? वायुमंडल का सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो क्षोभ मंडल। जैसे कि पृथ्वी हो गया तो पृथ्वी के ठीक नजदीक जो मंडल है वायुमंडल का उसे क्या कहते हैं? तो क्षोभ मंडल। याद रखिएगा, क्षोभ मंडल। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? जैसे कि ये पृथ्वी हो गया, उसके बाद क्षोभ मंडल हो गया और सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाएगा? तो बहिर्मंडल। याद रखिएगा, उसको बहिर्मंडल कहा जाएगा। क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि कब होती है? मतलब क्षोभ मंडल की ये जो मोटाई है ये कब बढ़ जाती है? तो क्षोभ मंडल की मोटाई याद रखिएगा, ग्रीष्म ऋतु में, मतलब गर्मियों के दिनों में बढ़ जाती है। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप घटता है। तो देखिए, 165 मीटर दूरी जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप घट जाता है और यदि 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जाते हैं हम लोग तो 6.4 डिग्री सेल्सियस घट जाएगी। जैसे कि यहाँ से जब हम लोग चलेंगे पृथ्वी के सतह से तो 165 मीटर ज्यों जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान हम लोगों को कम अनुभव होगा। और अगर वहाँ से बढ़ते बढ़ते 1 किलोमीटर दूर जाते हैं तो 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी हो जाएगी। अगला देखा जाए तो मौसमी घटनाएं कहाँ घटती है? मतलब कि जो मौसमी घटनाएं है वो किस मंडल में घटती है? तो मौसमी घटनाएं जो है वो क्षोभ मंडल में घटती है। मौसमी घटनाएं क्या कहलाती है? तो मौसमी घटनाएं के मतलब हो गया कि बारिश होना, बादल का होना, ये सब मौसमी घटनाएं हैं जो क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। उल्का से संबंधित घटनाएं है, जो उल्का से संबंधित घटनाएं है वो किस में घटती है, किस मंडल के अंतर्गत घटती है? तो वो है मध्य मंडल। मध्य मंडल में उल्का से संबंधित घटना घटती है। वायुयान मतलब कि जहाज किस मंडल में उड़ता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जहाज जो है वायुमंडल वो किस मंडल में उड़ता है? तो याद रखिएगा, समताप मंडल में उड़ते हैं। रेडियो तथा संचार
जो रेडियो तथा संचार है वो सब किस मंडल में है? तो आयन मंडल में। याद रखिएगा, आयन मंडल में रेडियो और संचार आयन मंडल से संबंधित है। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन है? क्वेश्चन पूछता है कि ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन है? तो CO2 है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CH4 है, मीथेन है, NO2 है। ये चार जो है ये ग्रीन हाउस गैसें है। ऑप्शन में जब क्वेश्चन पूछता है तो ऑप्शन में क्या करता है कि 3 ऑप्शन में दे देता है और एक नहीं देता है, और पूछ देता है कि ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन नहीं है। ठीक, इस प्रकार का क्वेश्चन किया जाता है। तो चारों का नाम याद रखना जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन और NO2। अगला क्वेश्चन है कि वायु में जल की उपस्थिति कहलाता है। वायु में जल की उपस्थिति को क्या कहते हैं? तो वायु में जल की उपस्थिति को आर्द्रता कहते हैं। ठीक ना, कितना जल की उपस्थिति है वायु में उसको आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र है। तो वायुमंडल की आर्द्रता किस यंत्र से मापा जाता है? तो याद रखिएगा, वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापा जाता है। और अगला है कि भूमंडल के कितने भाग पर जल है? मतलब भूमंडल के कितने भाग पर जल है? तो 71%। 71% जो है वो भूमंडल के भाग पर जल है। 71% भाग भूमंडल पर पूरा जल है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कितना है? तो पूरा वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 0 से 4% है। याद रखिएगा, 0 से 4%। अगला क्वेश्चन है कि जीवमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? मतलब कि जीवमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? तो सूर्य जो है वो जीवमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत है। सौर विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचता है, मतलब कि सौर विकिरण जो है वो पृथ्वी पर कितना % पहुंचता है? तो याद रखिएगा 51%। 51% जो है पृथ्वी पर पहुंचता है। संवहनीय वर्षा होती है विषुवतीय क्षेत्रों में। संवहनीय वर्षा कहाँ होती है? तो विषुवतीय क्षेत्रों में। अधिकतम वर्षा कहाँ होती है? तो विषुवतीय क्षेत्रों में। याद रखिएगा, संवहनीय वर्षा कहाँ होती है? तो विषुवतीय क्षेत्र में। और अधिकतम वर्षा कहाँ होती है? सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो विषुवतीय क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है कि पछुआ हवाओं के कारण होती है। पछुआ हवाओं के कारण क्या होती है? तो चक्रवाती वर्षा होती है। याद रखिएगा, पछुआ हवा जब बहता है तो उसके कारण चक्रवाती वर्षा होती है। अगला है कि न्यूनतम वर्षा होता है। तो न्यूनतम वर्षा याद रखिएगा ध्रुवीय क्षेत्रों में होता है, और अधिकतम वर्षा विषुवतीय क्षेत्रों में। अधिकतम वर्षा विषुवतीय क्षेत्रों में और न्यूनतम वर्षा ध्रुवीय क्षेत्रों में होता है। पछुआ हवा कहलाती है। पछुआ हवा क्या कहलाती है? तो गरजता हुआ चालीसा। जो पछुआ हवा है वो गरजता हुआ चालीसा कहलाता है। फेरल का नियम संबंध है। फेरल का नियम किस चीज से संबंधित है? तो पवनों की दिशा से फेरल का नियम संबंधित है। महासागरों की औसत गहराई कितनी है? तो महासागर की औसत गहराई जो है वो 4000 मीटर है। याद रखिएगा, 4000 मीटर महासागरों की औसत गहराई है। अगला क्वेश्चन है कि समुद्री जल की औसत लवणता कितना है? तो 35%। याद रखिएगा, समुद्री जल की औसत लवणता जो है वो 35% है। समुद्री जल में पाया जाता है, क्या पाया जाता है समुद्री जल में? तो समुद्री जल में याद रखिएगा सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। मतलब समुद्री जल नमकीन क्यों होता है? क्योंकि उसमें सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। याद रखिएगा। सर्वाधिक लवणता किस झील की है? तो सबसे अधिक लवणता वान झील के अंदर है। जो वान झील है वो तुर्की में है, 330%। जल राशि का स्वच्छ जल भाग है। तो जल राशि का साफ जल भाग जो है वो 2.5% ही है। 2.5% जो है वो स्वच्छ जल का भाग है। ग्रेनाइट, डोलेराइट और बेसाल्ट। ग्रेनाइट, डोलेराइट और बेसाल्ट ये किन चट्टान का
किसके अंतर्गत आता है? तो आग्नेय चट्टान में। याद रखिएगा आग्नेय चट्टान में क्या क्या आता है? तो गिरनाइट, डोलेराइट और बेसाल्ट, ये जो है आग्नेय चट्टान में आती हैं। अगला क्वेश्चन है कि शैल चूना पत्थर, शैल जो है चूना पत्थर जो है कंग्लोमरेट और कोयला है, वो औषधि चट्टानी के अंतर्गत आती है। सेडिमेंट्री रॉक, शैल, चूना पत्थर, कंग्लोमरेट और कोयला। अगला है कि नाइस, स्लेट और संगमरमर किस चट्टान के अंतर्गत आता है? तो रूपांतरित और कार्यांतरित चट्टानें। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए क्या उत्तरदायी है? तो पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है, मतलब सूर्य से जो पराबैंगनी किरण आती है नीचे की ओर, उसको कौन अवशोषित कर लेता है? तो याद रखिएगा ओजोन परत या ओजोन गैस। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत मापने की इकाई को क्या कहते हैं? तो ओजोन परत मापने की इकाई को डॉप्सन कहते हैं, डॉप्सन। याद रखिएगा। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मतलब कि ओजोन परत जो है उसको नष्ट करने वाली गैस कौन सी है? तो कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। याद रखिएगा। अगला है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। किस के द्वारा होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा। मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? तो याद रखिएगा मानसून सबसे पहले केरल में आता है। मानसून सबसे पहले केरल राज्य में आता है। जून के प्रथम सप्ताह में 1 से 5 जून के अंदर आ जाता है। जाड़े के दिनों में वर्षा होती है। जाड़े के दिनों में वर्षा कहाँ होती है? तो जाड़े के दिनों में याद रखिएगा वर्षा तमिलनाडु के तटों पर होती है। तमिलनाडु के तट पर जाड़ में भी वर्षा होती है लौटती मानसून से। तो ये था वायुमंडल से कुछ संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसे पूरा बढ़िया से देख लें, 2 बार 3 बार रिपीट कर लें इस वीडियो को देखकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर माय चैनल।